Morning students. In this class we will see how to insert and use images in OpenOffice. ठीक है, तो हमने इस क्लास में क्या देखना है कि हम इमेजेस कैसे OpenOffice के डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं और उन्हें यूज कर सकते हैं। तो हम पहली क्लास में यही देखेंगे कि हम इमेजेस को इंसर्ट करने के कितने अलग अलग तरीके हैं। इमेजेस कैन बी एडेड टू अ डॉक्यूमेंट इन सेवरल वेज। ठीक है, जो इमेजेस हैं, जो पिक्चर्स हैं, वो आप एक ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट में बहुत ही अलग अलग तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, you can do it by inserting an image file directly from a graphic program or a scanner or from the gallery। तो आपके पास अगर किसी फाइल में इमेज पड़ी है वो आप इंसर्ट कर सकते हो, या किसी स्कैनर से उसकी जो आउटपुट आ रही है वो आप इंसर्ट कर सकते हो, या आपके पास जो ओपन ऑफिस की गैलरी है उसमें से भी जो इमेजेस पड़ी हैं वो आप इंसर्ट कर सकते हो। तो पहले हम देखेंगे इंसर्टिंग एन इमेज फाइल। तो इसके कितने अलग अलग तरीके हैं वो हम देखेंगे अब। When the image is in a file stored on the computer, you can insert it into an OpenOffice document either using either of the following method। जब आपके पास एक इमेज आपके कंप्यूटर में स्टोर्ड है तो आप कौन कौन से तरीके से उसको इंसर्ट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। पहला मेथड है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप आपको पता है कि जहाँ आपकी इमेज पड़ी है उसको सिलेक्ट करके उसको ड्रॉप फिर आपको उसको ड्रैग करके आपने क्या करना है, अपने ओपन ऑफिस के डॉक्यूमेंट में आके ड्रॉप कर देना। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ओपन अ फाइल ब्राउजर विंडो एंड लोकेट द इमेज यू वांट टू इंसर्ट। कौन सी इमेज, ठीक है, जो आप इंसर्ट कराना चाहते हो आपके ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट में, वहाँ पर उस जगह पे जाइए और उस इमेज को लोकेट करिए, मतलब उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, ड्रैग द इमेज इनटू द राइटर डॉक्यूमेंट एंड ड्रॉप इट वेयर यू वांट इट टू अपीयर। उसके बाद आपने क्या करना है, वो फाइल तो आपने सिलेक्ट करी हुई है उसको आप ड्रैग करके अपने राइटर डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कर देना है उस जगह पे जहां आप वो इमेज इंसर्ट कराना चाहते हो। अ फेंट वर्टिकल लाइन मार्क्स वेयर द इमेज विल बी ड्रॉप। तो जहां पर आपका कर्सर होगा वहां आपकी इमेज ड्रॉप हो जाएगी। तो इस मेथड में क्या होता है, आपकी जो इमेज है वो उसकी कॉपी आपके राइटर डॉक्यूमेंट में भी सेव हो जाती है। अगर आप वो जो इमेज है वो इंसर्ट नहीं कराना चाहते, ठीक है, आप उसकी लिंक डालना चाहते हो, तो उसके लिए ड्रैग करते समय आपको क्या सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट सिलेक्ट करना है। तो इसका अब हम पहले प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारी वर्ड फाइल है। सपोज आप यहाँ पर अपनी इमेज इंसर्ट कराना चाहते हो, तो पहले आप लोकेट कर लीजिए कि आप कौन सी इमेज लोके यहाँ पर ओपन ऑफिस में डालना चाहते हो। पहले उस जगह पे जाइए। सपोज मेरी इमेज है यहाँ पर डेस्कटॉप में मेरे पास आईटी वीक का फोल्डर है, तो इसमें से मैंने एक इमेज इंसर्ट करानी है। ठीक है, तो इसके लिए आप कोई इमेज सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज में मैंने ये वाली इमेज इंसर्ट करानी है। ठीक है, तो आपने लोकेट कर लिया कि भाई आपकी इमेज कहाँ पर है। अब आपने इसको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट कर लिया सिंगल क्लिक करके। अब आपने इसको ड्रैग करके इस ओपन ऑफिस के डॉक्यूमेंट में ले जाना है। तो आपने इसको ड्रैग किया, ये देखिए ड्रैग करके जा रहा है। जहाँ पर भी आपने इसको इंसर्ट करवाना है वहाँ पर जाके आप इसे छोड़ दीजिए। तो ये आपकी इमेज क्या होगी, इंसर्ट होगी आपके डॉक्यूमेंट में। तो जब भी इमेज इंसर्ट होगी तो आप देखोगे कि इसके साइड में ये ग्रीन कलर के स्क्वायर्स बने हुए हैं, तो इसके साथ आप अपनी इमेज को क्या कर सकते हो, रीसाइज कर सकते हो। इसको मूव कराना मूव करा सकते हो, या इसका साइज चेंज कराना है तो आप इसका साइज चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि आपने पहले कौन से मेथड के साथ ये इमेज इंसर्ट करी है, ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ आपने इस इमेज को इंसर्ट करा। ठीक है, इमेज बड़ी थी तो आप अपने हिसाब से इसका साइज चेंज कर सकते हैं। तो पहला तरीका क्लियर है। पहला तरीका क्या है, यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। इसके साथ आपने जौन सी इमेज इंसर्ट करानी है डॉक्यूमेंट में वो कहाँ पर है उसे लोकेट करके सिलेक्ट कर लीजिए, फिर उसे ड्रैग करके अपने डॉक्यूमेंट में ले आइए। ठीक है, दूसरा मेथड है इंसर्ट पिक्चर डायलॉग। ठीक है, आप पिक्चर डायलॉग बॉक्स के थ्रू भी पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं।
इसके लिए आपने करना क्या है, क्लिक इन द ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट द इमेज टू अपीयर, जहाँ पर आप अपनी इमेज इंसर्ट कराना चाहते हो वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इंसर्ट मेन्यू में जाके पिक्चर पर क्लिक करके फ्रॉम द मेन्यू बार ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो। जब आप ओपन करोगे तो आपका पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। तो आपने वहाँ से जाके अपनी फाइल जो इंसर्ट कराना चाहते हो उसे सिलेक्ट करके उसे उसे सिलेक्ट कर लीजिए, तो उसका नाम यहाँ आ जाएगा, फिर ओपन पे क्लिक कर दीजिए। इसके बॉटम में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, प्रीव्यू एंड लिंक के, प्रीव्यू और लिंक के। प्रीव्यू के साथ आपको यहाँ राइट साइड में उसका प्रीव्यू दिख जाएगा, और लिंक का क्या काम होता है वो हम आगे देखेंगे। तो दूसरा मेथड किसके थ्रू है, थ्रू द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स। तो इसका भी हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। आप पिक्चर इंसर्ट कराना चाहते हैं तो इसके लिए आप किस पर जाओगे, इंसर्ट, उसके बाद पिक्चर, पिक्चर से क्या करना, फ्रॉम फाइल। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका फाइल का डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ दिख जाएगा। तो आपने जहाँ से भी पिक्चर इंसर्ट करानी है वहाँ जाके आप क्या कर सकते हो, पिक्चर, आप वहाँ जाके पिक्चर इंसर्ट करा सकते हो। तो यहाँ हम देख लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई पिक्चर्स हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ तो नहीं है, तो हम अगेन जो डेस्कटॉप में हमारे पास पिक्चर्स थी उसे इंसर्ट करवा देते हैं। हमने ये इंसर्ट कराना है, ओपन कर दिया, ठीक है, ओपन पे क्लिक कर देना, तो आपकी पिक्चर भी इंसर्ट होगी। तो अगेन इसका साइज़ बड़ा है तो आप अपने हिसाब से इसे रीसाइज कर सकते हैं। ठीक है, बाद में हम देखेंगे कि ये पिक्चर को हम रोटेट वगैरह भी कर सकते हैं। अभी सिंपल मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से तरीके हैं पिक्चर इंसर्ट कराने के। दूसरा तरीका आपको पता लग गया, यूजिंग द फॉर्मेट मेन्यू के थ्रू आप इंसर्ट पिक्चर में आप इंसर्ट मेन्यू में जाके पिक्चर ऑप्शन को सिलेक्ट करके पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपके पास इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम द क्लिपबोर्ड, मतलब आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके भी पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं। इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम द क्लिपबोर्ड, using the clipboard you can copy images into an open office document from another open office document and from other program। तो आप यूजिंग द क्लिपबोर्ड, जो कंट्रोल सी कंट्रोल वी वाले ऑप्शंस होते हैं उसके थ्रू आप इमेजेस किसी एक दूसरे ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट या कहीं भी और अगर आपकी फाइल स्टोर्ड है तो वहाँ से कॉपी करके आप अपने ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट करा सकते हैं। इसके लिए आपको करना पड़ेगा आपका सोर्स डॉक्यूमेंट, टारगेट डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट जहाँ पर ये इमेज पड़ी है जो आप कॉपी करना चाहते हो, टारगेट डॉक्यूमेंट जहाँ पर आप पेस्ट करवाना चाहते हो, दोनों ओपन होने चाहिए। सोर्स डॉक्यूमेंट में जाइए, जो इमेज आपने मूव कराना चाहते हो, जो इमेज आप ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट में डालना चाहते हो उसे जाके कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सिलेक्टेड इमेज पर जाके क्लिक करना पड़ेगा और कंट्रोल सी करना पड़ेगा। ठीक है, या आप जाके मेन्यू से जाके भी या टूल बार से जाके भी कॉपी का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब टारगेट डॉक्यूमेंट में चले जाइए, वहाँ पर जहाँ आप अपनी इमेज इंसर्ट कराना चाहते हो वहाँ पर कर्सर को क्लिक कर दीजिए और कंट्रोल भी कर दीजिए, तो आपकी जो इमेज है वहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। तो ये मेरा टारगेट डॉक्यूमेंट है और सपोज मैं इमेज यहाँ पर इंसर्ट कराना चाहती हूँ, मैं अपना कर्सर यहाँ ले आई, तो कहाँ से कौन सी इमेज में करवाना चाहती हूँ, सपोज ये करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर जाके आपने क्या करोगे, कंट्रोल सी करोगे, यहाँ पर जाके आपने क्या कर देना है, कंट्रोल वी कर देना है, तो आपकी इमेज क्या होगी, इंसर्ट। ठीक है, तो ये तीसरा तरीका था इमेज इंसर्ट कराने का। चौथा ऑप्शन आपके पास है इंसर्टिंग एन इमेज यूजिंग अ स्कैनर। स्कैनर आप में से कितनों को पता है कि स्कैनर क्या, स्कैनर के साथ बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई हार्ड कॉपी है, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी है, मतलब पेपर में उसकी कॉपी है, अगर हम चाहते हैं कि हम उसको अब सॉफ्ट कॉपी उसकी बना के अपने कंप्यूटर में रख लें तो हम उसको किसके साथ करते हैं, स्कैनर के साथ करते हैं।
स्कैनर क्या है? एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स जो पेपर में हमारे पास हैं तो उनकी हम सॉफ्ट कॉपी बना लेते हैं, ठीक है। तो हम स्कैनर के थ्रू भी एक इमेज को इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये तो इसका प्रैक्टिकल में नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मेरे पास स्कैनर नहीं है, बट इसकी थ्योरी में आपको बता देती हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। If a scanner is connected to your computer, OpenOffice can call the scanning application and insert the image from into the OpenOffice document as an image. To start this procedure, click where you want the graphic to be inserted and select Insert Picture Scan Select Source. अगर आप किसी स्कैनर से एक इमेज को अपने डॉक्यूमेंट में लाना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने इंसर्ट मेन्यू में जाके पिक्चर से स्कैन से सिलेक्ट सोर्स को क्लिक करके वो वाली इमेज को सिलेक्ट कर लेना। ये जो प्रैक्टिस है ये क्विक है, इजी है, बट इसमें जो इमेज का साइज होगा वो प्रॉपर नहीं आएगा। मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल तो नहीं दिखा पाऊंगी, जस्ट मैं आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ कि ये ऑप्शन कहाँ है। तो यहाँ पर आपने जाना है इंसर्ट, यहाँ पिक्चर, या दूसरा ऑप्शन आपके पास है स्कैन। स्कैन में जाके क्या करना है, सिलेक्ट सोर्स को क्लिक कर देना। तो अगर आपका कंप्यूटर स्कैनर के साथ अटैच है तो यहाँ पर वो आपको फाइल्स दिख जाएंगी। लास्ट ऑप्शन जो इंसर्ट इमेज का है वो है इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम द गैलरी, ठीक है। आपके पास गैलरी अवेलेबल होती है तो वहाँ से भी जाके आप पिक्चर्स इंसर्ट करा सकते हैं। The gallery provides a convenient way to group reusable objects such as graphics and sounds that you can insert into your document. गैलरी क्या है? एक जरिया है जिसके थ्रू जो चीज़ें आप बार बार रीयूज करते हो तो वहाँ पर उसको ग्रुप करके एक जगह रख देता है। जब भी आपने वो चीज़ें यूज़ करनी होती है तो आप इजीली वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट में उसको इंसर्ट करवा सकते हैं। गैलरी बेसिकली क्या है? एक बहुत ही कन्वीनियंट जरिया है जिसके थ्रू आप रीयूजेबल ऑब्जेक्ट को ग्रुप करके एक जगह रख देते हो ताकि बाद में उसको आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करा सको। गैलरी जो है वो हर एक ओपन ऑफिस के साथ आपको मिलती है, ठीक है। अब गैलरी से इमेज इंसर्ट करने का क्या तरीका है? पहले आपने गैलरी ओपन करनी है। गैलरी ओपन करने के लिए क्या करना है, क्लिक ऑन द गैलरी आइकन लोकेटेड इन द राइट साइड ऑफ द स्टैंडर्ड टूल बार और चूज टूल्स गैलरी फ्रॉम द मेन्यू बार, ठीक है। दो ऑप्शंस है, ठीक है। राइट साइड में आपके पास गैलरी का आइकन बना होगा या आप टूल्स में जाके गैलरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप गैलरी में नेविगेट करके जो पिक्चर आपने इंसर्ट करानी है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। पिक्चर अब जो आपने सिलेक्ट करी है उसे इंसर्ट करने का क्या तरीका है, क्लिक एंड ड्रैग इट फ्रॉम द गैलरी इनटू द राइटर डॉक्यूमेंट। यू कैन आल्सो राइट क्लिक ऑन द पिक्चर एंड चूज इंसर्ट कॉपी। तो ये आपको क्या कह रहा है, ये आपका ओपन ऑफिस है। सपोज अब हमने गैलरी से यहाँ पिक्चर इंसर्ट करानी है तो इसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, आप अगर यहाँ टूल्स में जाके आपने क्या करना है, टूल्स में जाके यहाँ आपके पास गैलरी का ऑप्शन होगा, टूल्स में जाके गैलरी का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर देना। तो ये आप देखेंगे कि आपका गैलरी का जो डायलॉग बॉक्स है वो आपका अपीयर हो गया। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे एरोज के ग्रुप करके यहाँ रखे हुए हैं, बैकग्राउंड्स के यहाँ ग्रुप करके रखे हुए हैं, बुलेट्स के करे हुए हैं, कंप्यूटर्स के, तो अलग अलग ऑप्शन पड़े हैं। तो ये अभी हमारे वर्क स्पेस वर्क एरिया के ऊपर आ रहा है, तो इसे आप ड्रैग करके किसी अलग जगह पे ले जा सकते हैं। गैलरी का ऑप्शन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आप करके इस पर काम कर सकते हैं। सपोज मैंने अब कंप्यूटर ये वाली पिक्चर मैंने इंसर्ट करानी है तो आपने सिंपल क्या करना है, इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया, अब इसे ड्रैग करके यहाँ पर ले आना है तो ये पिक्चर इंसर्ट होगी, ठीक है। क्लियर है गैलरी से करने का क्या तरीका है? आपने गैलरी आइकन को यहाँ क्लिक कर सकते हैं या आप टूल्स में से जाके गैलरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो पिक्चर आपने इंसर्ट करानी है उसे सिलेक्ट कर लीजिए, इंसर्ट करने के लिए क्लिक करके ड्रैग करके ले जाना, या उस पिक्चर पर आप राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉपी भी कर सकते हैं तो वो आपकी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो इन्होंने कुछ पैराग्राफ दिए हैं वो क्या कह रहा है कि जो गैलरी है वो आपके वर्क स्पेस के ऊपर है, ठीक है। आप उसे एक्सपैंड भी कर सकते हैं, उसे रीसाइज भी कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं तो उसे बंद भी कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपने इसको बड़ा करना है, ठीक है, आप इसे बड़ा कर सकते हैं, अपनी मर्जी से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर इसे बंद करना है तो यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं या दोबारा जाके आप टूल्स में जाके गैलरी को सिलेक्ट कर दो।
ठीक है, तो वहाँ से भी वो बंद हो जाएगी। तो ये जो लाइंस लिखी है वहाँ पर यही लिखा है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो गैलरी है वो आपके वर्क स्पेस के ऊपर है। तो आप अगर चाहते हैं तो उसे आप क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं डाउनवर्ड, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर आपने गैलरी को हटाना है तो आपने क्या करना है, टूल्स गैलरी में दोबारा से क्लिक कर देना है तो वो बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो था आपके पास तरीका कि कैसे आप इमेजेस इंसर्ट करा सकते हैं। तो मैंने आपको 5 तरीके बताए हैं कि कैसे आप इमेजेस इंसर्ट करा सकते हैं। पहले है ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। फिर है इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स, फिर आपका है क्लिपबोर्ड के थ्रू, फिर स्कैनर के थ्रू, फिर गैलरी के थ्रू, ठीक है।